हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत 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 प्यारे और अच्छे होंगे। तो आई नो बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं आया होगा, सोच रहे होगे। तो बात ऐसा है, थोड़ा सा बिजी हो गई थी यार, इसलिए ना नहीं ला पाई वीडियो, उसके लिए सॉरी। लेकिन आज फिर से लेके आई हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल विजन शाला में। मैं आपकी दीदी शालिनी आपको नमन करती हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं अपना पढ़ाई। बहुत दिन आई नो गैप हो गया है, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलो छोड़ो वो बात को, गैप हुआ कोई नहीं। चलो देखते हैं। अच्छा, हम लोग पढ़ कहाँ तक लिए थे उसको तो देखना पड़ेगा ना। तो शायद हम लोग का जो प्रमेय था, सबसे पहले क्या देखे थे कि बहुपद क्या होता है ना, उसको देखे थे। फिर जो शेषफल प्रमेय वगैरह होता है उसको देखे, गुणनफल प्रमेय देखे, है ना, ये सब देखे और प्रश्नावली 2 को हल किए थे, है ना। इतना चीज़ हुआ था। उसके बाद आता है अब हमारे पास क्या, तो देखो अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपदों का गुणनखंड। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, गुणनखंड हम लोग पढ़ने वाले हैं किसका, बहुपदों का, है ना। तो नॉर्मली गुणनखंड होता क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि कोई सी भी संख्या रहे, है ना, तो उसको 2 ऐसे भागों में या फिर 2, 3 ऐसे किसी भी भागों में, कितने भी भागों में हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, उसका गुणा कर सकते हैं, है ना। यानी कि अभाज्य गुणनखंड, छोटे छोटे भागों में बांटना, है ना, यही क्या कहलाता है, हम लोग का गुणनखंड कहलाता है। ठीक, तो हम लोग को निकालना है क्या, बहुपदों का गुणनखंड करना है, ठीक ना। तो हम लोग कैसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे क्या, एलसीएम करना, एलसीएम निकालना, या बोलूँ लघुत्तम समापवर्त, क्या बोलना चाहिए, लसा निकालना, है ना। हिंदी में लसा बोला जाता है, इंग्लिश बोल के अब आदत हो गया है ना थोड़ा सा, इसलिए इंग्लिश तरफ ज़्यादा वो हो जाता है, तो संभाल लीजिएगा। मैं तो बोली हूँ पहले से ही कि लैंग्वेज दोनों मिक्सिंग रहेगा मेरा घर, ठीक ना, तो समझना। ठीक, तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे मानो हम लोग के पास क्या दिया गया है, 12, ठीक ना। तो इसको हम लोग 2 ऐसे सरल रूप में तोड़ेंगे, सरल टुकड़ों में तोड़ेंगे कि ये आसानी से कट जाए, या इसका गुणनखंड जो आए वो हमें मतलब गुणनखंड करने में आसानी हो। जैसे इसका गुणा कैसे होगा, तो पहला तो ये होगा 6 गुणा 2 गुणा, ये एक होगा 6 गुणा 2, दूसरा क्या होगा 2 गुणा 2, ठीक, यानी कि 2 दूनी 4, 4 और गुणित 3, ठीक, ये होगा। तीसरा क्या होगा 4 गुणा का 3। तो देखो, एक गुणनखंड, किसी संख्या का गुणनखंड कितने प्रकार से होता है, हो सकता है 2 प्रकार या फिर 3 प्रकार। छोटा संख्या रहा तो क्या होगा, 2 प्रकार से बनेगा, या तो एक ही प्रकार से बनेगा, है ना, गुणनखंड। और थोड़ा सा बड़ा संख्या हो गया तो वो 2 प्रकार 3 प्रकार जितना भी बन सकता है। ठीक, तो हम लोग को कैसे करना है, छोटे भागों में तोड़ना है। तो गुणनखंड करना है 2 भागों में ही टूटेगा अक्सर। तो पहला तो ये 2 भागों में तोड़ रहे हैं, तो पहला ये हो रहा है 6 गुणित 2, और दूसरा क्या हो रहा है 4 गुणित 3। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग के दिमाग में तो रहता है इसका गुणा, इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा करके, लेकिन ना कभी कभी नहीं आ पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे से छोटा गुणनखंड खोजते हैं, है ना। कैसे, तो देखो 4 तो हम लोग को पता है, या फिर मैं बोलूँ 3 चौके कितना होता है 12। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं गुणनखंड। या तो लसा का बात की, तो लसा के रूप में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो 12 का हम लोग लसा निकालते हैं, कैसे करते हैं, सबसे पहले 2 से गुणा करते हैं, भाग देते हैं। तो 2 छक्के 12,
फिर इसको 2 से भाग देंगे, 3 आएगा, फिर इसको 3 से भाग दे देंगे। क्या आया हम लोग के पास? 2 गुणित 3। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गुणनखंड हो जाएगा। और इसको एक और तरीके से कर सकती हूँ, 12, 2 का पहाड़ा आता है हम लोग को। मान लो अभी हम लोग को किसका आ रहा है? 3 का। तो 3 चौके कितना हो जाएगा? 12। फिर ये 4 से क्या हो जाएगा? फिर कट जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या आया? 3 गुणित 4। तो हम लोग कोई सा भी ले सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग कैसे करेंगे अब? जो बहुपद है उनका गुणनखंड निकाल के देखते हैं। ठीक, आई होप ये वाला समझ आया होगा आप लोग को। तो उदाहरण नंबर शायद 16वां है, उसको देखना ना। हाँ, उदाहरण नंबर 16 में दिया गया है कि 12x + 4x² ये दिया गया है। ठीक, तो इसके पहले कुछ हेडिंग में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि उभयनिष्ठ निकालकर क्या है जी? देखो तो, उभयनिष्ठ निकालकर हम लोग को क्या करना है? बहुपदों का गुणनखंड करना है या गुणनखंड निकालना है। तो कैसे उभयनिष्ठ निकालेंगे हम लोग? तो देखो, हम लोग को क्वेश्चन या उदाहरण नंबर 16वां में देखो कि क्वेश्चन क्या दिया गया है? 12x + का 4x²। तो देखो, क्या ये जो 12 है 4 का गुणज है? तो बोलोगे हाँ मैम, ये तो 4 का गुणज है। कैसे में? तो 4 तिया क्या होता है? 12 होता है। तो ये इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। क्या आएगा जी? एक बार 4 हो जाएगा, गुणित 3 हो जाएगा, गुणा में क्या है? इसके साथ क्या लगा है? x लगा है। तो वो कैसे में लगा है? क्योंकि वो गुणा हुआ है, इसलिए उसके साथ x लगा है। ठीक, अब यहाँ देखो, 4 के साथ x² है या x का वर्ग है, तो वो क्या हो जाएगा? 4 गुणा में x तो है, लेकिन यहाँ पे x² लिखा है, हम लोग क्या लाए हैं? x, मतलब यहाँ पे क्या होगा? x का एक बार और गुणा होगा, तभी क्या आएगा? x का वर्ग। अब देखो, इन दोनों गुणनखंडों में हमको क्या चीज कॉमन दिख रहा है? क्या चीज दिख रहा है मैम? दिख रहा है आप लोग को? हाँ, मेरे को तो दिख रहा है, आप लोग को मेरे को नहीं मालूम दिख रहा है कि नहीं, लेकिन मैं निकालती हूँ। देखो क्या चीज़? तो देखो, 4 इसमें भी दिख रहा है, 4 इसमें भी दिख रहा है ना, x इसके में भी दिख रहा है, x इसमें भी दिख रहा है। तो क्या चीज़ कॉमन निकला हम लोग के पास? 4x। अब देखो, इतने में से हम लोग क्या किए? 4x बाहर निकाल दिए। 4x इतने में से बाहर निकाल दिए, तो इसमें क्या बचा? गुणा। इस पूरे में से हम लोग 4x बाहर निकाले, तो इस भाग में क्या बचा हम लोग का? 3, गुणा में प्लस का 3, फिर प्लस, यहाँ भी 4x निकल गया है, तो क्या बचेगा यहाँ पे हम लोग के पास? x बचेगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में। ठीक, इतना समझ आया? तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आ रहा है कि 4x गुणा में 3 + x, ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा। किसका? इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को हम लोग को कैसे निकालना था? उभयनिष्ठ विधि से। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन निकालना। कॉमन फैक्टर खोज कर निकालना। ठीक, समझ आया? एक और देखें तो दूसरा देखो, इसे में लिख दूँ क्या? यहाँ पे देखते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हूँ। ठीक, उदाहरण नंबर 17 देखते हैं। उदाहरण 17 क्या दिया है जी? तो उदाहरण 17 में दिया है AB + BC + A का वर्ग। यही है ना कि
सॉरी ए सी है, बी सी नहीं, ए सी। ये क्या हो जाएगा, ए। क्या दिया है क्वेश्चन, ए बी प्लस ए सी प्लस ए का वर्ग। तो देखो सभी में हम लोग को ये जो तीनों में क्या चीज कॉमन दिख रहा है हम लोग को, तो इस तीनों में हम लोग को कॉमन दिख रहा है ए। देखो कैसे, बी के साथ भी ए गुणा में है, सी के साथ भी ए गुणा में है और ए के साथ भी ए क्या है, गुणा में है, तभी तो ए स्क्वायर हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी से ए बाहर निकालेंगे। ए बाहर निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, इससे ए बाहर निकला तो अंदर में बचा बी, प्लस इससे ए बाहर निकला तो यहाँ क्या बचा सी, प्लस इससे बाहर निकला ए, तो क्या बच गया ए। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आया, ए इंटू में ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो सरल है ना, क्या उभयनिष्ठ या फिर कॉमन निकाल के गुणनखंड करना है ना। तो क्वेश्चन करके देखने वाले क्वेश्चन में बहुत मतलब करके देखने वाले में क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करिएगा, और साथ ही क्या है प्रश्नावली में भी क्वेश्चन दिया गया है। आई नो कि मैंने पहला प्रश्नावली आप लोग को नहीं बताया है, लेकिन इसलिए नहीं बताया है क्योंकि सरल है और उससे पहले मैं उदाहरण करा चुकी हूँ, तो उससे आप लोग का बन जाएगा, ये मेरा गारंटी बता रही हूँ। ठीक, अब क्या करना है आप लोग सीधा बताऊँ, ये जो उदाहरण बना लोगे उसके बाद ना जस्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना। ठीक, उदाहरण बना के सके फिर उससे रिलेटेड ही ना क्वेश्चन ढूंढना और बनाना, आपका प्रैक्टिस भी होगा क्वेश्चन का और दिमाग में बैठ भी जाएगा। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं और इसका एक और रूप देखते हैं। पहला चीज हम लोग क्या निकाले, उभयनिष्ठ निकालकर या फिर कॉमन निकालकर। अब दूसरा देखते हैं सर्वसमीका के आधार पर हम लोग कैसे जो बहुपद है उसका गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक, क्या, तो देखो अगला क्या आता है हमारे पास, पहला तो था उभयनिष्ठ निकालकर या फिर कॉमन निकालकर। ठीक, तो उसको हम लोग निकाल लिए। अब दूसरा आता है हम लोग के पास कि सर्वसमीका के आधार पर क्या निकालना, बहुपदों का गुणनखंड निकालना। तो ये सर्वसमीका ये क्या है मैडम जी, है ना, दिमाग में आ रहा होगा। तो हम लोग क्या चीज़ पढ़ते हैं, वर्ग समीकरण पढ़ते हैं, अर्थात 4x स्क्वायर प्लस 12x, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बनाए वही चीज़, वो क्या है, एक सर्वसमीका है या बोलूँ बहुपद है। ठीक, अगर कोई चीज़ समीकरण के रूप में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कोई भी संख्या हो तो ये क्या है, एक सर्वसमीका है। ठीक, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बहुपद भी बोल सकते हैं। ठीक, तो अब सर्वसमीका के आधार पर कैसे निकालना है, तो हम लोग को क्या दिया गया रहेगा, सूत्र दे दिया जाएगा और उसके आधार पर हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे, चलो देखते हैं। तो बुक देखिए, या तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन देखना। ठीक, तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या, पहला देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4 है कि -4 है, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस का 4 है। ठीक, इसको क्या करना है, इस आधार पर हल करना है, हल करें। तो देखो ये जो एक्स स्क्वायर -4 है ये किसके जैसे दिख रहा है, तो यहाँ पे जो ये एक्स स्क्वायर -4 है वो दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 किसका वर्ग होता है, तो 4 होता है 2 का वर्ग, होता है कि नहीं, हाँ होता है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे चूंकि हम लोग लगाते हैं, हम लोग 9th में पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो एक बार a माइनस बी और एक बार क्या होता है a प्लस का b। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक बार a माइनस बी और एक बार क्या a प्लस में b। ठीक, तो अब देखो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस का
2 स्क्वायर है। ठीक, ये भी इसी तरीके से दिख रहा है ना। a बराबर क्या दिया गया है हम लोग के पास, अभी x दिया गया है, और b बराबर क्या दिया गया है, तो 2 दिया गया है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सर्व समीका या फिर इस सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। चलो देखते हैं कैसे हल होगा। तो हम लोग क्या मानेंगे, a बराबर भी x को और b बराबर क्या मानेंगे, 2। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा ए बी, यानी कि x माइनस 2 होगा एक बार, और एक बार क्या होगा गुणा में x प्लस का 2। तो यहाँ पे हम लोग का क्या निकल के आता है, आंसर क्या है कि x माइनस 2 इंटू में x प्लस का 2। इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन दिया गया होगा, उसको सर्व समीका के आधार पर क्या करना है, हल करना है। सर्व समीका हम लोग के पास क्या दिया गया है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये क्या है हम लोग का एक सर्व समीका है, या बोलूं फॉर्मूला है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस क्या जी 6x प्लस 9। हम लोग को क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है, हल करें। ठीक, क्या क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 9 को क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पे हम लोग को सर्व समीका क्या दिया गया है, चूंकि हम लोग को पता है, क्या पता है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि हम जानते हैं क्या कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखो हम क्या जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का पूरे का वर्ग क्या होता है, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, या इसी को मैं लिख सकती हूँ क्या, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस का क्या, b का वर्ग। तो देखो एक्स स्क्वायर a बराबर क्या दिया गया है हम लोग को, एक्स स्क्वायर या x, b बराबर क्या दिया गया है, तो 9, और c बराबर क्या दिया गया है, तो 6। ठीक, यही दिया गया है ना। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ मेरे तरफ से। ठीक, तो देखो यहाँ पे इस वाले फॉर्म के जैसे, इस सर्व समीका के जैसे क्या चीज दिया गया है जी, कि a स्क्वायर बराबर दिया गया है x का स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर दिया गया है 9, जो कि क्या होता है, इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, तो इसको 3 का वर्ग लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं 9 को मिटा देती हूँ, इसको लिख देती हूँ क्या, 3 का वर्ग। और c बराबर क्या दिया गया है, 2ab, यानी कि 2 गुणा में x गुणा 3। ठीक, यही दिया गया है ना, यानी कि ये क्या हो जाएगा 6। ठीक, अब हम लोग को a भी मिल गया, या फिर मैं यहाँ पे ये ऐसे भी करूँ, जो स्क्वायर है उसको हटा दूँ, तो a बराबर क्या हो जाएगा x, b बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक, अब देखो इसको हम लोग हल करते हैं कैसे। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर क्या होगा, कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर बराबर क्या है ए प्लस बी का स्क्वायर। लेकिन इसमें तो मैम 6x दिया गया है, 2ab आया ही नहीं है। तो कैसे नहीं आया है, ये ऐसे नहीं हुआ है। एक्स स्क्वायर है प्लस 6x है, मतलब 2 गुणा में 3, 3 क्या है b का मान है, x क्या है a का मान है ना, प्लस क्या है 9, 9 दिया गया है, 9 क्या है 3 का वर्ग। इस फॉर्म में निकल के आया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस बी, इसको हम लोग लिखेंगे अब a प्लस बी, यानी कि x का वर्ग x प्लस 3 का पूरे का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो हम लोग अगला पढ़ेंगे जो सर्वसम होता है या फिर बहुपद होता है, उसको उसके मध्य पद को कैसे निकाला जाता है। यानी कि ये जो हमारा सर्वसमीका है ना, तो ये 2ab हम लोग का दिया गया है, इस पद को हम लोग कैसे निकालेंगे उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।